देखो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 2। पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट बी। आज के लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे समझना क्या है वो देखो। रूल वगैरह आपको सबको मालूम ही लग गए हैं कैसे होने। एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया कि भाई x-1 अपॉन x² इंटू x² + 1 dx। तो देखो, डिनोमिनेटर में ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो फैक्टर हो जाएंगे, इसके नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जिसके फैक्टर हो रहे हैं उसके फैक्टर कर दो। ऐसे लिखो I = अच्छा, नोट मत करो, मैं अभी वीडियो इसका वो भेज दूंगा आपको, तो वहां से नोट कर लेना। अभी बस समझते जाओ, टाइम बचेगा, फिर तुम नोट्स बढ़िया बना नहीं पाते। इसके फैक्टर कर दो भाई, चाहे पहले x-2 ले लो या x+2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है भाई? रूल 1, डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर है। और रूल नंबर 3, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो रूल नंबर 1 एंड 3 की हेल्प से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। देखो, लेट x-1 अपॉन x-2 x+2 इंटू x² + 1 इक्वल टू, दोनों लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लिख दो, a/x-2, फिर b/x+2, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके ऊपर आ जाएगा लीनियर cx + d/x² + 1। अब क्या किया था हमने, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, इसके 3 टर्म से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या बचेगा, x-2 तो कट जाएगा, a के साथ आ जाएगा x+2 और x² + 1। सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों b के साथ आ जाएगा x-2, ये +2 तो कट गया, ये बच जाएगा। फिर क्या करोगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये थर्ड वाला टर्म पूरा कट जाएगा, cx + b के साथ आ जाएगा x-2 इंटू x+2। ठीक है, अगर यहां तक लिख लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आसान होने लगेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस। अब देखो, मैंने क्या सिखाया था, a की वैल्यू कब आएगी, जब तुम x को 2 रखो, x को 2 पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 - 1 1 हो गया, a के साथ 2 और 2 4, 2 2 जा 4 और 1 5, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। देखो, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। a की वैल्यू आ गई 1/20। b की वैल्यू कब आएगी, जब x को -2 पुट करोगे, x को -2 पुट कर दो, कहां पर, इसके अंदर, है ना। तो -2 - 1 -3 हो गया, -2 + 2 ये जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करो -2, -2 - 2 -4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया भाई। तो बच्चों b की वैल्यू हो गई
3/20। अब क्रिटिकल पॉइंट खत्म हो गए। मैंने क्या बोला था, जब क्रिटिकल पॉइंट खत्म हो जाए तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर दो भाई, कुछ भी। सबसे आसान होता है एक्स को 0 पुट कर दो। जैसे ही एक्स को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा -1। ए के प्लेस पे रख दो 1/20। रखना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। बी के प्लेस पे रख दो 3/20। एक्स की जगह 0 डाला, -2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -2 आ जाएगा। अब एक्स को 0 डाल रहे हैं तो ये c × 0 पूरा 0 हो गया, डी बचेगा। यहाँ पे -2 × +2 तो -4 आ रहा है। -4 डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -4d आ जाएगा। इस 4d को लेफ्ट में ले आओ, इस 1 को राइट में ले जाओ, तो ये रह जाएगा मेरा 1/10 -3/10 और +1, तो -2/10। भाई ये पूरा फाइनल सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -2/10 में +1 ऐड करोगे 8/10 आ जाएगा। 4d = 8/10। 4 से डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2/10, मतलब 1/5। d का फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब क्या करना है वो देखो, c रह गया अभी, है ना, c अभी रह गया। तो अब क्या करो भाई, यहाँ पे हमने क्या क्या पुट कर दिया, सब कुछ तो पुट कर, अब 1 पुट ले लो, x को 1 पुट कर दो, तो 1 - 1 0 हो गया इधर। लेफ्ट हैंड साइड में देखो भाई 3 और 2, 2 3 जा 6, 6a, abc बाद में रख देंगे ना। यहाँ पे 0 पुट किया तो -2b, ये 0 हो गया। एक मिनट, सॉरी सॉरी, 1 पुट कर रहे हैं ना, गलती हो गई भी, 1 पुट करो तो यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ पे 3 × 2 6a, ये ठीक था, यहाँ गलती कर दी थी मैंने, 1 पुट करना है, तो -1 × 2 -2 हो गया, -2b, फिर 1 पुट यहाँ करो, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, मतलब -3। -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और साथ में यहाँ पे 1 पुट कर दिया है, c+d बचेगा। चलो ऐसे लिख लो, c+d इंटू 1 पुट किया था तो -3 हो गया ये। अब खोल दो फिर से ब्रैकेट, a के प्लेस पे डालोगे 1/20 यहाँ पर, तो 6 × 1/20 3/10 आ जाएगा। b के प्लेस पे 3/20 डालोगे तो -3/10 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, देखो भाई। और ये ब्रैकेट खोल दो तो -3c -3d, ये दोनों कट के 0 हो गया, है ना। तो 0 = आ रहा है, अच्छा -3 से भी डिवाइड कर दो तो -3 - d की वैल्यू 0 आ रही है। d मेरा ऑलरेडी आ चुका है 1/5, d की जगह 1/5 रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/5। तो देखो भाई फाइनल रिजल्ट c हो गया -1/5। तो बड़े आराम से अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालने आ गई है।
अब जहां वैल्यू निकली वहां इंटीग्रेशन हो गया, है ना। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 इक्वल टू -3c -3d बचेगा। 3 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा, d को उधर ले जाओगे, -c इक्वल टू डी, डी की वैल्यू 1/5 है, तो c आ जाएगा -1/5। अब देखो बच्चों, अब मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। अब क्या करना है वो देखो, बहुत आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखो नाउ i इक्वल टू, इसको करना है इंटीग्रेट। ए की वैल्यू पुट करो भाई, ए आ गया 1/20, तो 1/20 x-2 dx। बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3/20, 3/20 नीचे x+2 है ना। अब cx+d, तो c आ गया, c तो आ गया -1/5 cx, प्लस में d, d आ गया 1/5, और इसके नीचे दिया हुआ है x² + 1 dx। अब तुम देखो ये वाले तो डायरेक्ट हो जाएंगे लोग लेकर, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो, अगर यहाँ पर x होता, x² के साथ x होता तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, अभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारा बड़े आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, देखो भाई 1/20 बाहर ले लिया, इसको इंटीग्रेट किया तो log x-2 हो गया, इसका एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने c1, इसमें 3/20 बाहर ले लिया, इंटीग्रेट किया तो log x+2 हो गया, और एक कांस्टेंट ले लिया c2। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो -1/5 बच्चों बाहर ले लो, ऐसे लिख दो, इसको फिर इसके नीचे लेकर आओ, 1/5 बाहर ले लो, dx/x² + 1। तो देखो लास्ट वाला तो डायरेक्ट हो गया, tan−1x। अब ये जो एक रूल है, अगर ये रूल आपको समझ में आता है, इसको समझ लो भाई अच्छे से। अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो वो डायरेक्ट हो जाता है log f(x). क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं इसको बड़े आराम से यूज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, x² + 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो तुम इसको 2 बना लो, पहले पहले 2 बना लो, फिर फाइनल आंसर लिख देना। C1 C2 मिलकर C3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट के तो मजे लिया करो, C1 C2 को C3 लिख दो। लो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/10, यहाँ पे लिख दिया 2x। भाई कोई नई बात थोड़ी ना की है, बैलेंस है सब कुछ, पहले भी 1/5 था, अभी भी 1/5 है। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x मिलेगा, तो ये रूल लग जाएगा डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना tan−1x, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan−1x। देखो क्या हो गया, 1/20 log x-2, 3/20 log x+2, C3 रहने दो, इसको बाद में देख लेंगे, -1/10 भाई log हो गया, अब ये log fx, fx मतलब डिनोमिनेटर वाला पूरा आ जाएगा, और ये डायरेक्ट हो गया, 1/5 तो कांस्टेंट है,
ये डायरेक्ट हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और बाद में C4 लिख दो। अब आंसर आ चुका है, बस तुम्हें क्या करना है, C3 और C4 को मिलाकर एक नया कांस्टेंट C ले लो। फाइनल आंसर देखो भाई, 1/20 log x-2 प्लस 3/20 log x+2 माइनस 1/10 log x² + 1 प्लस 1/5 10 इनवर्स एक्स, और फाइनल में सी लिख दो। फाइनल में सी लिख दो भाई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर टाइप 1 और टाइप 3 यूज करके हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और बेटर समझ पाओगे। ईशान और मनस्वी एब्सेंट है। देखो भाई, तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो में भेज दूंगा, अपना नोट्स बना लेना प्रॉपर एकदम। और आज की लेक्चर के बाद आपका 7.5 कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना भाई बहुत गौर से। when न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या बड़ा हो, तब क्या करोगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो किसके किए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन के। ये बच्चों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करोगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। जब तक डिवाइड करोगे जब तक डिनोमिनेटर की डिग्री इससे छोटी ना हो जाए। यहां पर कुछ आएगा क्वोशेंट, डिवाइड करते करते कुछ रिमाइंडर आएगा। तो लिखोगे कैसे इसको, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को कैसे लिखोगे, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे एक एग्जांपल देखो, 7/3 है, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये तो हो गया क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर ये था 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके भाई 7/3 को ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहां पर तुम जो ये टर्म आएगा ना, इस टर्म में लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो बेटर समझ पाओगे। यहां पे लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन इस वाले टर्म में। ठीक है, एक एग्जांपल देखो अभी। जब तक एग्जांपल नहीं करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जैसे कि भाई x³ अपॉन x-1 x-2 x-3। इसको बच्चों इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये देखो, नोमिनेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की भी पावर 3 है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी। पहले ये दोनों ब्रैकेट सोल्व कर देना, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये देख लो, एक्स क्यूब को मैंने इससे डिवाइड करना है, ये मैंने ब्रैकेट सोल्व कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब डिवाइड लॉन्ग डिवीजन सबको आता होगा, 1 आ गया यहाँ पर, 1 का मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, तो भाई एक्स क्यूब 1 का मल्टीप्लाई सबसे होगा -6x² प्लस 11x माइनस 6। अब इन सबके साइन बदलेंगे जो नीचे वाले हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों तो कट गए, क्या बच रहा है -6x² माइनस में 11x प्लस में 6। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये डिग्री बड़ी है ये छोटी है। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो तो सिक्स इसकी एक्स जगह क्या स्क्वायर लिख सकता पॉजिटिव हूँ, में आएगा। पॉजिटिव में क्या आएगा, 6x² अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये माइनस का प्लस हो गया है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस दिस अपॉन दिस, 1 प्लस दिस अपॉन दिस। तो ये तो रट लो, जिसको समझ में आ रहा है वो ठीक है, नहीं तो फिर भाई समझ लो, रटना ही पड़ेगा फिर तो। अब तुम्हें पता है कि 1 का तो बड़े इजीली अलग हो गया, ये 1 dx। 11x के बाद 6 है या c है? 6 है, ये एज इट इज हो गया। अब सुनो, ये क्या था भाई, ये यही तो है, इसके तो फैक्टर हम कर सकते हैं ना, जब इसको मल्टीप्लाई किया था जब भी तो आया था ये, तो फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो। अब तुम्हें इसको पार्शियल बनाना है, ठीक है। अब लिखोगे लेट 6x² माइनस 11x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, रूल नंबर 1 लग गया ना, डिफरेंट लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो इन सब लीनियर फैक्टर के ऊपर एक एक कांस्टेंट आ जाएगा। रूल नंबर 1 से ये सॉल्व होगा, इस वाले टर्म से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े आराम से ये हो जाएगा, ए के साथ ये कट जाएगा तो x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा, b के साथ x माइनस 2 कट जाएगा तो x माइनस 1 x माइनस 3 आ जाएगा, c के साथ x माइनस 1 3 कटेगा तो 1 और 2 वाला टर्म्स आ जाएगा। अब देखो x को 1 डालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, x को 1 पुट कर दो तो 6 और 6 कट गया, -11 बचा, -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ए आ गया बच्चों -11/2, 2 पुट करोगे तो बी आ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। 2 पुट किया, देखो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, -11 2 जा 22, -6, कुछ मत देखो, केवल बी वाला देखो बस, 2 यहाँ डाल दो, 1 आ गया -1 आ गया, तो ये कितना आ रहा है, 24 में से 22 माइनस करोगे तो माइनस का प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2 और -6 -4 आ गया, ये माइनस उधर जाके प्लस बना देगा 4 को, +4 आ गया बच्चों, बी की वैल्यू आ गई +4, एक्स को 3 पुट करो, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 6 जा 54, 11 3 जा 33, -6, सीधा यहाँ रख दो, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, 3 -1 2 आ गया, 3 -2 1 आ गया।
33 और 6 39, 54 में से 39 माइनस करो, 15 आ गया, 15 आ रहा है पॉजिटिव, तो 15/2, सी की वैल्यू आ गई 15/2। ठीक है, तो देखो यहां तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दी। अब देखो, अब इक्वेशन 1 को देखो गौर से। कभी कभी बच्चे सिली मिस्टेक ये कर देते हैं, इसका आंसर निकाल देते हैं। भाई इसका तो निकालना ही है, साथ में ये भी तो ध्यान रखोगे। तो अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके बाद लिखोगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके नोट्स बना लेना वीडियो से बाद में, अभी तो तुम समझते जाओ। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, आई इक्वल टू, इसको अभी एज इट इज लिख दो, इसके प्लेस पर मैं ये लिखूंगा अभी, साथ में एबीसी की वैल्यू पुट करते जाओ। अब ये नहीं लिखना, ये लिखना है, ए की वैल्यू थी -11/2, बाहर ले लो, यहाँ पे लिख दो dx/(x-1)। बी की वैल्यू थी 4, बाहर ले लो 4 को। इंटीग्रेट करना बहुत इजी होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, जो मेहनत करनी है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में करनी है। सी की वैल्यू रख दोगे 15/2, उसको भी बाहर ले लो, तो dx/(x-2)। अब देखो भाई क्या है, इंटीग्रेट तो 1 मिनट में हो गया तुम्हारा। इंटीग्रेट क्या हो गया, ये x हो गया, -11/2 log x-1 +4 log x-2 +15/2 log x-3। तो जब कभी भी नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल आए या बड़ी आए, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगाना है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, मैंने ये बोला था बच्चों, सब्स्टिट्यूशन तो कहीं भी यूज हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन कहीं भी यूज हो जाता है। अब जो मैं प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन दोनों यूज होंगे। सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन, ये दोनों मिलकर क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा कोसेक अपॉन 5 साइन क्यूब एक्स, या 1 मिनट रुकना, ये क्वेश्चन देखो बेटे। अब इसके अंदर कोई भी बच्चा जब इंटीग्रेशन देखेगा इसमें, तो उसको खुद पता लग जाएगा कि भाई साइन एक्स को टी ले लो, कोस एक्स डीएक्स आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री को हटाना। लेट साइन एक्स को मैंने टी ले लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स dt/dx, कोस एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। तो फाइनली मेरा इसकी वैल्यू, मैं आई ले लेता हूं उसको, कोस एक्स डीएक्स की जगह dt आ गया, t³ -5t² + 6t। अब तुम जब इसको गौर से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में यह आएगा कि क्या हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। भाई सबसे पहले तो t कॉमन हो रहा है,
जैसे ही टी कॉमन लोगे, मैथमेटिक्स का पहला रूल क्या है, जब भी कॉमन दिखे कॉमन ले लो पहले तो। जैसे ही कॉमन लिया तो ये मिलेगा आपको, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर हो जाएगी। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर दोगे। ये आ गया बच्चों, देखो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, कैसे होगा वो देखो। लेट 1/t इंटू t-2 इंटू t-3 इक्वल टू a/t b/t-2 c/t-3। इस टर्म से सबको मल्टीप्लाई कर दो। a के साथ आ जाएगा t-2 इंटू t-3, b के साथ आ जाएगा बच्चों t इंटू t-3, और c के साथ आ जाएगा t इंटू t-2। a की वैल्यू निकालनी है तो t को 0 डाल दो। जैसे ही t को 0 पुट करोगे तो एक की वैल्यू में -2 और -3 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा 0 बन जाएगा ये। तो a तो आ गया 1/6। b की वैल्यू के लिए t को t को 2 पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल b पर आ जाओ, है ना। 2 और -1, तो b आ जाएगा -1/2। t की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, t को 3 डाल दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और सीधा c पर आ जाओ। 3 इंटू 1, c आ गया 1/3। अब मेरी बात सुनना, मुझे यही तो था आई, इसको सोल्व करके मैं ये आ गया, तो डायरेक्ट भाई आई क्या हो जाएगा, ध्यान देना, टेंशन मत लो, सीधा देखो इसको इंटीग्रेट करना था मुझे, यहां पर आ गया मैं। तो a कितना है, 1/6 बाहर ले लो, dt/t आ गया। फिर b की वैल्यू बाहर ले लो 1/2, dt/t-2 आ गया। फिर c है 1/3, dt/t-3। कितना इजीली इंटीग्रेशन हो गया, 1/6 log t -1/2 log t-2 प्लस 1/3 log t-3 और प्लस c। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो dx में था, इसीलिए आंसर आएगा x के टर्म में। तुम्हारा आंसर आ रहा है t के टर्म में, तो तुम क्या करोगे भाई, t के प्लेस पे sin x रख दोगे, t के प्लेस पे sin x रख दो, यहां पर फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर भी देख लो क्या आएगा, फाइनल आंसर देख लो भाई, i इक्वल टू 1/6 log t के प्लेस पर sin x -1/2 log sin x -2 प्लस 1/3 log sin x -3। ये तो बच्चों हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो कराने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लिख भी लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के इस रूल पर आए जो अब मैं कराने जा रहा हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं हाफ सब्स्टिट्यूशन।
हाफ सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन, ये नाम दे दो इसको भाई। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो था प्योर सब्स्टिट्यूशन पर, अभी जो हमने कोसेक्स वाला क्वेश्चन किया था वो था प्योर सब्स्टिट्यूशन। ये तुम्हारा है हाफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इसको ढंग से पढ़ समझ लो भाई, सबसे ज्यादा बच्चे यहां परेशान होते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने बोला एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका बच्चों मुझे इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसमें खास बात मुझे क्या दिखाई दे रही है कि भाई एक्स स्क्वायर के टर्म से सब्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन हाफ सब्स्टिट्यूशन होगा, अभी बताता हूं क्यों होगा। मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार एक्स, अगर इसको आसान करना है तो एक्स स्क्वायर को टी ले लो, टी मैंने ले लिया, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएशन करके देख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 2x dx इक्वल टू dt। भाई या तो मैं टी रख दूंगा, ये x मुझे परेशान करेगा, ये वाला x, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करता हूं। मेरी बात सुनना, मैंने अपनी आसानी के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, और उस आसानी के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था। अब मेरी बात सुनना, देयरफॉर भाई इसकी क्या वैल्यू हो गई, इसको बोलते हैं हाफ सब्स्टिट्यूशन। जब मैं डीएक्स, जब मैं डिफरेंशिएट नहीं करता हूं तो वो होता है हाफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखना है यहां पर, एक्स स्क्वायर की जगह टी डाल दिया, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। अब तुम्हें तो पता है भाई, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बड़े आराम से कर सकता हूं इस वाले पार्ट को। अब देखना मैं क्या लिखूं, लेट, यहां पे मैंने जगह छोड़ दी, अब मैं यहां लिख रहा हूं लेट टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 बी अपॉन टी प्लस 2 सी अपॉन टी प्लस 3। ये मैंने लिख दिया। इस वाले टर्म से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आप सीख गए हो। बी के साथ आ जाएगा टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, और सी के साथ आ जाएगा टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। टी को -1 पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ए आ जाएगा -1/2। टी को -2 पुट कर दो, तो ये -2 इक्वल टू सीधी बी की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू 1, है ना। तो बी आ गया भाई +2। टी को -3 पुट कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी -3 इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ -2 इंटू -1, तो सी की वैल्यू आ गई -3/2। तो अब सुनना भाई, मुझे इसका इंटीग्रेट करना, इसका करना था, इसकी वैल्यू ये है। अब मैं इसके प्लेस पर क्या रख दूं, ये रख देता हूं, देखना ए कितना है 1/2 -1/2 अपॉन टी प्लस 1, फिर बी के जगह पे रख दिया मैंने 2/2 अपॉन टी प्लस 2, और सी के प्लेस पे रख दिया -3 अपॉन टी प्लस 3। अब मेरी बात सुनो,
अब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता टी के टर्म्स में। टी के टर्म्स में मैं क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकता इसको? क्योंकि हमारा dt नहीं आया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक्स स्क्वायर को टी लेके इसको बड़ी आसानी से ऐसे ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करने से पहले टी के प्लेस पर आपको एक्स स्क्वायर डाल देना है। टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर डाल दो। अब देखो इक्वल टू, यहाँ पे मैं टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर डाल दो। तो -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब तुम सोचो कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, किसकी वैल्यू ये रही, तो मैं बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ना। मतलब इसकी हेल्प लेके मैंने आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट में बदल दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिया। तो आई इक्वल टू इसका इंटीग्रेट करेंगे। जब नोट्स बनाओगे वहां से प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से लिखना, सुंदर सुंदर, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब लिखो नाउ, आई इक्वल टू, मतलब इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ। तो -1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, भाई यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। 2 बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। जब ही तो लगाओगे नवरत्न फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह लिख दिया √3 का होल स्क्वायर। अब आंसर आ गया भाई एक स्टेप में। देखो ये तो डायरेक्ट होता है tan इनवर्स एक्स, 1/a, 2 तो पहले से ही है, a के प्लेस पे √2 आ गया, tan इनवर्स एक्स अपॉन √2 -3/√3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3। फाइनल आंसर आपका ये आ गया। तो ये जो मैंने आपको हाफ सब्स्टिट्यूशन बताया था, बुक में ऐसे 3 या 4 जगह क्वेश्चन दिए हुए हैं। होमवर्क लिख लो बच्चों, बुक में ऐसे 3 या 4 जगह क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये लिख लो होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे चेक करा लेना। एक क्वेश्चन ये लिख लो, सब में हाफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। और एक क्वेश्चन ये लिखो, सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा, आपको बता दूंगी। बस अभी 2 मिनट रुको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.5 में दिया हुआ है। 2 या 3 बार ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आ गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं अभी, है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी तुम्हें, बाकी के ये होमवर्क में लिख लो। ये वाला होमवर्क में लिख लो, कराता हूं। जो तुमने भेजा है वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब जरा, तो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट। बुक का क्वेश्चन है ये बच्चों, ये देखो। तो इसमें भी मैं वही करूंगा, एक्स स्क्वायर को टी लूंगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे साथ साथ मतलब लिखना क्या, नोट्स बना लेना अभी, बस बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। टी ले लो, टी प्लस 1
t+2 t+3 t+4। अब एक चीज का ध्यान दो, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब बना पाओगे जब नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो। तो भाई इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले तो डिवाइड करने के लिए ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा बच्चों 12 आएगा। तो अब सबसे पहले भाई इसको इससे डिवाइड करो, देखो मजे मजे में क्वेश्चन हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सारे बच्चे, है ना। डिवाइड कर दो तो 1 जा से जाएगा, t² + 7t+12, साइन बदल दो बच्चों सबकी, ये कट गया, -40 -10। अब डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इसकी पावर से ही कम होगी। अब इसके प्लेस पे मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, -40 -10 अपॉन डिनोमिनेटर ये रहा, t² + 7t+12। ठीक है, ये डिवाइड रफ में दिखा देना। अब देखो भाई, अब मुझे पता है कि ये तो यहां से आया है, ये सॉरी ये चीज कहां से आई है, यहां से आई है, तो फिर से लिखो इक्वल टू में 1 प्लस -40 -10 अपॉन, इसके प्लेस पर तो ये है ना, फैक्टर करने पड़ेंगे, ये देख लो भाई। अब मैं इसको बनाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर से देखो लेट -40 -10 अपॉन t+3 t+4, बहुत इजी है भाई, a/t-3 सॉरी t+3 b/t+4। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -40 -10 इक्वल टू a के साथ आ जाएगा t+4, b के साथ आ जाएगा t+3। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए t को आपने रख दिया -3, तो 12 -10 2 आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया a की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, t को -4 रख दो, तो 16 -10 6 हो गया, और ये हो गया -b, तो b की वैल्यू -6 आ गई, है ना। तो इसके प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं, तो देखो अब क्या हो जाएगा भाई, 1 तो एजीटीज है, प्लस इसके प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं, a आ गया मेरा 2/t+3, फिर b के प्लेस पे -6 -6/t+4। अब क्या करना है, क्योंकि मेरे पास dt नहीं था, तो t के प्लेस पे दोबारा से x² रख दो, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, t के प्लेस पे दोबारा से x² रख दिया, तो 1 + 2/x² + 3 -6/x² + 4। अब तुम सोचो यार, इसका इंटीग्रेट करना है मुझे, इसका और इसकी वैल्यू ये है, तो इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, देखो अब तुम राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, तुम जब नोट्स बनाओगे तो उसमें सारी चीजें लिख ही लेना। अब लिखोगे बच्चों नाउ i इक्वल टू, भाई ये लाइन लिखनी है बस तुम्हें, 1 का तो dx ले लो, 2 बाहर ले लो, dx/x², 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, -6 बाहर ले लो, x² + 2 का स्क्वायर, x प्लस वही tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, नवरत्न तो हमने भाई सीख ही लिए हैं,
सिली मिस्टेक मत करना देखोगे कहीं भी, बस ये 3 हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर आ गया। अगले स्टेप में इसको कैंसिल कर देना। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तुम्हारा कोई भी एग्जाम होगा स्कूल में, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं भाई। किसी ना किसी के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। जब भी एग्जामिनर पार्शियल फ्रैक्शन देना चाहता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो दे देगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हुआ हमारा हाफ सब्स्टिट्यूशन का, है ना। अब देखो नेक्स्ट, एक दिशा ने क्वेश्चन भेजा है, तो इसको मैं बता देता हूं। ये हमारा ना खत्म हो गया। अब तुम बड़े आराम से 7.5 करके मुझसे डाउट पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। ये देखो भाई दिशा का डाउट है, तो इसको समझते हैं कैसे होगा ये। मैं हिंट देके छोड़ूंगा, सभी बच्चे खुद से करोगे। देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर दो। ऊपर तो एक्स क्यूब हो गया, इसके जब फैक्टर करोगे तो x-1 और x+1 वो स्क्वायर हो जाएगा। ये x लिख दो, x+1 स्क्वायर हो जाएगा। दिशा ये स्टेप समझ में आ गया। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 वाला रूल लग गया, और इसकी पावर 3 है, नीचे पावर 2 और 1 3 और 1 4। डिनोमिनेटर की पावर 4 है, नोमिनेटर की छोटी है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब लिखोगे लेट x³ अपॉन x-1 x+2। यहां तो भाई रूल नंबर 1 लगा दो। x-1, b के नीचे x आ गया, c के नीचे x+1। पावर वाले में यही करते थे ना। जब यहां रूल लगाओगे तो c अपॉन x+1 आएगा, फिर d/x+1 होल स्क्वायर आएगा। अगर एक पावर और होती यहाँ पे 3 होता तो e/x+1 होल क्यूब आ जाता। फिलहाल तो यहाँ हो गया। अब ये वाले टर्म से सबको मल्टीप्लाई करो 1 बाई 1, तो देखो ये आएगा x³ इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x इंटू x+1 होल स्क्वायर, b के साथ आ जाएगा x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर, c के साथ आ जाएगा x-1 इंटू x+1। एक पावर कट जाएगी, और d के साथ आ जाएगा x-1 x+1। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखो x को 1 डालोगे तो a आ जाएगा, x को 1 डाल दो तो a आ जाएगा। 1 इंटू 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ गई 1/4। बाकी तो सब जीरो हो रहा है। x को 0 डाल दो तो b की वैल्यू आएगी, तो ये 0 हो गया। सीधा यहां डाल दो b, -1 1। भाई b 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू -1 डालोगे तो c की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का क्रिटिकल पॉइंट सेम है ना। मैंने क्या बोला था, जिसकी पावर बड़ी होगी उसकी वैल्यू आएगी, तो d की वैल्यू आएगी। x को अगर -1 डालोगे तो -1 का क्यूब -1। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। d की वैल्यू आएगी -1 डालने पे, तो d के साथ -2 हो गया, ये x की जगह -1 हो गया। अच्छा यहां मैंने गड़बड़ कर दी, ये तो टर्म आएगा ही नहीं भाई। जब इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 होल स्क्वायर कंप्लीट कट जाएगा, तो ये दोनों टर्म आने थे यहाँ पर। तो डी के हम डाल रहे हैं -1, तो ठीक है, ये हो गया बस। तो डी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 आ गया डी। अब तुम्हारे पास ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, सी कहां से लाओगे। सी को कुछ भी डाल दो यार, सी को कुछ भी डाल दो भाई, सी को 2 डाल दो, कुछ भी वैल्यू डाल दो इसमें। तो जैसे ही 2 डालोगे तो इधर 8 हो गया, ए के प्लेस पे 1/4 रख दो,
2 इंटू 3 3 जा 9। बी तो 0 था, तो चलो ये तो थोड़ा सा आसान हो गया, ये पूरा 0 बन गया। सी पता नहीं है भाई, लेकिन x को 2 डाल रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। b की वैल्यू -1/2 आ चुकी है। x को डाल रहे हैं 2, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब ये देखो 8 इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं 9/2 6c -1। तो ये आ गया 9 - 9/2 इक्वल टू 6c, 9/2 इक्वल टू 6c, c की वैल्यू आ गई 9/12, 3/4। दिशा यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो देखो ए बी सी सबकी वैल्यू आ गई, तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना था, तो भाई इसका कर दो इंटीग्रेट, इसका करना है इंटीग्रेट टेक्निकली। तो देखो i इक्वल टू ए कितना है 1/4, बाहर ले लो इसको, dx अपॉन x माइनस 1। d तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, छोड़ दो इसको। c की वैल्यू आ गई 3/4, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1। और d की वैल्यू आ गई, d का है d -1/2, बाहर ले लो, और ये है x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे log लग गया, यहाँ पे log लग गया, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला 1/4 log x माइनस 1, 3/4 log x प्लस 1। यहाँ पे देखना क्या हो गया, -12 एज इट इज। जब ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 की पावर -2। इंटीग्रेशन में x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो भाई। इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था, x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसमें +1 कर दो और अपॉन में -2 + 1 कर दो, प्लस c हो। फाइनल आंसर आ चुका है ये, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1/4 log x माइनस 1, 3/4 log x प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1/2, और x प्लस 1 की पावर -1 है ना, तो नीचे आकर ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है बड़े आराम से हमारा हो गया, ये है ना। तो अभी तुम्हारा क्या होमवर्क है बच्चों, एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पर नहीं है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसकी मैं ट्रिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपकी। जैसे x² x हो गया, फिर यहाँ पर 2x² + 1 हो गया, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी, अब यहाँ पे पावर n दे दे भाई, बहुत बड़ी पावर दे दे, तो क्या करोगे फिर, है ना। तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होंगे, वरना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाई पार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel, and press the bell icon